प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़िक टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदावंद ने नाज़रीन आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ये खूबसूरत वक़्त रखा कि हम खुदा के पाक मुक़द्दस मज़बा के पास आएँ, बड़ी सारी बातें करें। जितने भी आप मुझे पूरी दुनिया से देख रहे हैं, वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, आप शख्सी दुआ में ठहरते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए दुआ किया करें। इस तरह प्रेसिडेंट जो हैं पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ किया करें कि खुदा ने इनको विजडम दे, अच्छे तरीके से ये मुल्क पाकिस्तान को चला सके। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप दुआ किया करें जो हमारे नए सिपा सलार आए हैं पाक आर्मी के आसम मनीर साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। पाक आर्मी के जवानों को भी अपनी दुआ में याद रखें ताकि आर्मी जिस तरह बॉर्डर्स पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, खुदा हर जवान को बरकत दे, हर जवान के साथ हो। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो मेरे साथ खुदा के खादम हैं वो भी जो है इसी तरह मुल्क की खिदमत कर रहे हैं एवेंजलिज़म के ज़रिए, और दूसरा वो पाक आर्मी के अंदर भी अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। बोथ ऑफ वर्क वो कर रहे हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन देखें, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम करेंगे, इसलिए मुल्क पाकिस्तान को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखा करें। सो आइए मैं अपने मेहमान की जानब जाता हूँ। मुबशर शाकर भट्टी साहब मेरे साथ हैं, कराची से फैसलाबाद तशरीफ़ लाए हैं, पाक आर्मी में भी होते हैं और इसी तरह खुदा की भी खिदमत कर रहे हैं। तो मुबशर साहब, वेलकम, खुश आमदीद आपको फैसलाबाद के अंदर स्टूडियो के अंदर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फजल है, खैरियत है, सब कुछ खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आमीन। और जॉब करते हुए मैंने ये बात देखी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब हम जॉब करते हैं तो मसीहत से हम बहुत पीछे हट जाते हैं। एज ए जॉब, एज ए वर्क और एज ए ड्यूटी हम ज़्यादा तरजीह देते हैं इस बात को कि आप पाकिस्तानी हैं, कि हम पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर होते हुए हम खुदा यीशु मसीह के सिपाही हैं। आमीन। और हमें अपनी ज़िंदगी में ये बात कभी नहीं भूलनी, बल्कि इस मुआशरे के अंदर रहते हुए हमने अपनी ज़िंदगियों से ये बात साबित करनी है कि वाकई ही हम हकीकी मसीही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमने ज़िंदगी के जिस हाल में भी रहना है, अपने खुदा यीशु मसीह की तलीम को आगे तक लेकर जाना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, बातें सुन रहे हैं आप खुदा के खादम की, और बड़ी अच्छी बात की है। और मैं अक्सर ये बात बयान करता हूँ कि DGISPR का यह बयान है कि पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो 59% मिनोरिटीज़ की हैं। और यही वो बात है कि जब हमारी मिनोरिटीज़ के जवान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को आगे रखते हैं, तो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। ये नाज़रीन, दुआ करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा ईमान है आज का प्रोग्राम देखने के वसीला से आप बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। आइए आंखों को बंद करते दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कदस के नाम से खुदा तेरे पाक मुकद्दस मज़बा के पास आता हूँ। खुदा मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ अपने प्यारे भाई मुबशर शाकर भट्टी साहब के लिए, जो पाक आर्मी में भी काम कर रहे हैं, तेरी खिदमत भी कर रहे हैं। खुदा तो इसको भी बरकत दे, इसके भी बच्चों को बरकत दे। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और दूसरे ऑफिशल्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो पाकिस्तान को बरकत दे, पाकिस्तान की आर्मी को बरकत दे, दूसरे सिक्योरिटी अदारों को बरकत दे। तेरा फजल पाकिस्तान के ऊपर आकर ठहरा रहे, तू रहनुमाई फरमा, बड़ी बरकत से नवाज। आज के प्रोग्राम का ऑनर, इज़्ज़त, जलाल हम तेरे बेटे यीशु को देते हैं, तो दुआ को सुन कबूल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं मुबशर शाकर भट्टी साहब, और उनका तल्लुक़ कराची के साथ है और कराची में बड़ा काम कर रहे हैं, पाक आर्मी के अंदर भी खिदमत कर रहे हैं, यीशु मसीह की भी खिदमत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। मुबशर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है, फैसलाबाद में आए हैं, खुदा ने आपको बरकत दे। आमीन, तो आमीन। कब से आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु मसीह का काम कर रहे हैं? वो गवाही जो आपकी ज़िंदगी के अंदर कायम है, आज पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, ज़रूर शेयर करें। पिछले 7 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ
आमीन। बेशक हम बचपन से ही चर्च के साथ रिलेटेड थे। संडे स्कूल में पहले संडे स्कूल मॉनिटर, फिर संडे स्कूल टीचर, लेकिन खुदा बढ़ाना चाहता था और हमने खुदा की कॉलिंग को एक्सेप्ट किया आमीन। और खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए जब यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लिया तो फिर उसने और अपने करीब किया और ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग हमें दी। फिर मैंने 2003 में एक बात अपनी डायरी में लिखी थी कि खुदावंद मुझे ये बरकत दे कि मैं अपने गांव के अंदर तेरे कलाम को शेयर कर सकूं। आमीन। और इस बात को पूरा होने के लिए मुझे 13 साल लग गए। मैंने खुदा की आवाज़ का इंतज़ार किया, खुदा की मर्ज़ी का इंतज़ार किया, और जब खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चला हूँ तो खुदा ने तकरीबन मुझे सियालकोट से लेके कराची तक अपने नाम के लिए लेके गया है। कराची के अंदर हम हाजी ज़िक्रिया गोड है, वहाँ पे पास्टर फैसल साहब हैं, उनके चर्च जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत बार मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को सुनाने वाला बन सका। बहुत सारी ज़िंदगियों को खुदा यीशु मसीह के करीब लेके आए, बहुत सारे लोगों को हमने बपटाइज़ किया। इसी तरह हम टंडो आदम में गए, वहाँ पर कुछ ऐसी हमारी बहनें जो कि साफ़ पानी ना होने की वजह से ज़िल्लत में थी, उन्हें ज़ाती तौर पर कुछ टार्चर किया गया। हमने खुदावन की मर्ज़ी को जानते हुए उन लोगों को विज़िट किया, वहाँ पर हमने कुछ हैंड पंप लगवा के दिए। आमीन। इसी तरह खुदा बढ़ाते हमें पंगरियों में लेकर चला गया। वहाँ पर हमने एक चर्च बिल्डिंग कायम की जो कि यीशु के नाम से, प्रेज द लॉर्ड। और आज वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल तैयार हो रहे हैं, खुदावन का काम हो रहा है। इसी तरह फिर हम बढ़ते आगे बदीन तक गए। बदीन के अंदर किसी वक्त में सिर्फ़ एक चर्च था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कैथलिक चर्च था, लेकिन अब वहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री है वेकअप के नाम से, हमने भी वहाँ पर एक चर्च खड़ा किया है जहाँ पर डिसाइपल तैयार हो रहे हैं, खुदावन का कलाम वहाँ पर डेली सुनाया जा रहा है। आमीन। अपनी ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, एक्स्ट्रा जितना भी मेरे पास टाइम बचता है मैं खुदा की खिदमत के लिए उस टाइम को सर्व करता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुने हैं खुदा के खादम की, और बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम ने कही हैं, किस तरह स्टेप बाय स्टेप खुदा उन्होंने इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह वो इंजील की मुनादी जो है वो पूरे कराची के अंदर कर रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करा है। तो आइए नाज़रीन, ये खूबसूरत गीत सुनते हैं जो बेटी दुआ ने गाया है। बड़ा अच्छा गीत है, कहंदा मसीह मैं अंगूर दा बूटा। आइए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा ईमान है आपने गीत को सुना है, बड़ी बरकत को हासिल किया है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा छोटे बच्चों को भी अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे बताएं मुबशर साहब, साथ में आप आर्मी में भी काम करते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में आपकी खिदमत भी होगी, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं आर्मी की ड्यूटी को भी और इसी तरह खुदा की खिदमत को भी? सर, ये खुदावन का फजल है कि आर्मी के अंदर 13वां साल है मुझे। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने जिस भी अपने सीनियर को बताया कि मैंने खिदमत के लिए जाना है, मुझे कभी रोका नहीं गया। आमीन। और ये सारी सरफराजी मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह के नाम को है। वही कलाम अक़दस हमें बताता है कि खुदा यीशु मसीह हमारी जंग लड़ता है और हमारे रास्तों को हमवार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ईमान रख के अपने सीनियर को अपनी हकीकत जो है वो बताई है कि मैंने प्रीचिंग के लिए जाना है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने जाके गार्ड ऑफ वर्ड्स जो हैं वो शेयर करने हैं। तो कभी किसी किस्म की रुकावट मेरी ड्यूटी की वजह से नहीं मेरी खिदमत में बनी। तो कभी आर्मी में आपकी ड्यूटी ऐसे एरिया में लगी हो जहाँ लगे कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, वो भी ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सर, 2016 से लेकर 2020 तक हम ऑपरेशन एरिया में रहे, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान भी है और जनूबी वज़ीरिस्तान भी है। सही। वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता था। सही। पीटीसीएल पे कॉल करते थे घर पे पीसीओ से, जो कि 1 मिनट के 3 रुपये चार्ज होते थे। सही। 2 मिनट से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा मिनट जब शुरू होता था तो साथ वाला बंदा कहता था भाई ख्याल करें पीछे मैं भी बैठा हूँ कॉल के लिए। सही। वो वक्त भी गुजारा। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ की कमी फील की कि जो हमें कम्युनिटी के लिए चर्च दिया गया है
वो बहुत छोटा है। फिर ईमान रख के अपने सीनियर साहबान को बताया, कुछ रुकावटें आईं, कुछ परेशानियां आईं, लेकिन खुदावंद के शुक्र से, उसके फजल से, आपका किसी का भी मीर अली में चक्कर लगे तो वहाँ पर जो चर्च बना हुआ है वो खुदा के इस बंदा की कावश है। हमने रिक्वेस्ट की खुदा से, खुदा के बाद अपने सीनियर अफसरान से, इतनी सी जगह से वो 3 गार्डर का एक चर्च बनाया गया। उसमें हमें नया फर्नीचर अफोर्ड किया गया, कारपेट दिया गया, साउंड दिया गया, और फिर खुदा ने उस ब्रिगेडियर साहब को ये भी बरकत बख्शी और उन्हें ये भी हिकमत बख्शी कि उन्होंने चर्च के अंदर कम्युनिटी के लिए एसी भी लगवा के दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप बातें सुने हैं खुदा के खादम के, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम आर्मी के लिए जो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं। इसी तरह दूसरे सिक्योरिटी अदारों के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके अंदर दूसरे सिक्योरिटी अदारे हैं, सास अदारे हैं। खुदा उन सब को बरकत दे और तमाम जवानों को अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करे। इस तरह जितने भी वेलफेयर के अदारे हैं, उन तमाम वेलफेयर के अदारों के लिए भी हम खुदा उनसे बरकत चाहते हैं। अदलिया के लिए बरकत चाहते हैं, पंजाब पुलिस के लिए बिलखसूस बरकत चाहते हैं। खुदा पाकिस्तान को बरकत दे, पाकिस्तान के तमाम अदारों को बरकत दे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। बड़ा अच्छा लग रहा है जनाब आपसे मिलकर भी। आप कराची से आए तो कैसा रहा आपका सफ़र? आपने सोचा था कि आपका प्रोग्राम भी हो जाएगा एज़ टीवी के ऊपर? प्रोग्राम का नहीं सोचा था, लेकिन शौक़ बहुत था कि खुदा के खादम पाशा शमौन साद से रफाकत हो जाए। काफ़ी देर से हम फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा वक्त नहीं आ रहा था कि हम इकट्ठे बैठ सकें ताकि खुदा के कलाम को सीखा जाए, खुदा की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में वो मौका बख्शा कि खुदा ने अपने अजीम खादम से मुझे मिलाया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर मैं एज़ टीवी के बारे में कहना चाहूँगा कि अनवर फजल साहब की बहुत बड़ी ये कावश है जहाँ खुदा के खादम नहीं पहुँचते। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो जदीद दौर आ गया, लेकिन जब से अनवर फजल साहब ने एज़ टीवी को स्टार्ट किया है, मेरे घर में भी पहले केबल नहीं थी, डिश नहीं थी, लेकिन जब मैंने डिश लगवाई तो डेली हम परस्तश को सुनते थे, कलाम को सीखते थे। हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी होती है जब हम देखते हैं कि एक बंदे की कावश से कितने लोग बरकत को नसीब। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, खुदावन ने बड़ी बरकत दी अपने बंदा को, और देखें किस तरह वो आइज़क टीवी से भी प्यार करते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में भी यही लिखा है, जो खुदा के खादमों की इज़्ज़त करता है खुदा की इज़्ज़त करता है। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी नाज़रीन आप हमें इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ज़रूर जितने भी खुदा के खादम आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनकी इज़्ज़त किया करें, क्योंकि खुदा ने अपने खादमों को आँख की पुतली से जो है तशबीह दी है। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए भी, जो कराची से फैसलाबाद आए मिलने के लिए और फैसलाबाद का स्टूडियो देखने के लिए। और हमने भी इस बात को जाना कि ज़रूर जो है ये गवाही जो वो कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर फैलाई जाए एज़ टीवी के ज़रिए। किस तरह उन्होंने चर्च बनवाया वहाँ, जहाँ थोड़ी सी जगह थी, 8 फुट 9 फुट की जगह में 30-40 लोग नहीं बैठकर दुआ कर पाते थे, लेकिन खुदा के खादम के दिल में ये आरज़ू थी। सो उन्होंने एक बड़ा चर्च अपने ब्रिगेडियर साहब से कहकर बनवाया। हम ब्रिगेडियर साहब के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उनके बच्चों के लिए सलामती चाहते हैं जिन्होंने खुदा के बंदा मुबश्शिर शाकर भट्टी साहब की बात को माना और वहाँ एक अच्छा खुदा का घर बनाया जिसमें एसी इंस्टॉल करवाया गया, दूसरा फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और यही वो काम थे खुदा के खादम के जो मैं चाह रहा था कि आप तमाम नाज़रीन से भी शेयर किए जाएं, क्योंकि देखें ये सिर्फ जॉब नहीं करते बल्कि खुदा का काम भी करते हैं। आज जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं वो यही समझते हैं कि हमने सिर्फ जॉब ही करनी है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, या जो संडे का दिन है वो मैंने जो रेस्ट करके गुजारना है। तो पास्टर साहब आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए खिदमत भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ काम ही करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ जॉब ही करनी है, या जो संडे का दिन है वो रेस्ट का दिन है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज सारी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। मैं सर उन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमें अपने खुदा को देने चाहिए। ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बिल्कुल, जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें ज़िंदगी के काम ख़त्म नहीं हो सकते। ज़िंदगी के कामों ने आपको कभी नहीं बचाना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो कुछ आपने सीखा
जो कुछ बाइबल मुकद्दस का आपके अंदर है, रोज़े क़यामत आपको वही बचाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इस बात को लाजमी समझता हूँ कि हमें बाइबल मुकद्दस से कभी नहीं हटना चाहिए। बेशक हम जिस मर्ज़ी ड्यूटी पे हैं, बेशक जिस मर्ज़ी पोस्ट पे हैं, बेशक जिस मर्ज़ी इलाका में हैं, लेकिन हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम अक़दस से हटकर, अपनी मसीही ज़िंदगी से हटकर नहीं रहना चाहिए। पास साहब, आप एक छोटे से गांव से उठे, आपने आर्मी को ज्वाइन किया, उधर खिदमत करते हुए 13 साल आपको हो गए हैं। तो आज आपके इलाका के लोग भी देख रहे हैं, आपके गांव के लोग भी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे उधर के पढ़ते हैं, किस तरह उनको मोटिवेट करना चाहते हैं? सर, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे इलाका में बहुत सारे पास्टर आए, फैसलाबाद से भी गए और भी इलाकों से बहुत सारे खादमीन गए। उन्होंने मेरे गांव के बारे में, मेरे गांव की कलीसिया के बारे में एक बात की कि ये बहुत पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर कोई बप्टाइज नहीं हो सकता, यहाँ से कोई खादम नहीं निकल सकता। तो आज उन सब खादमीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं उसी गांव से हूँ, खुदा ने मुझे बरकत दी है, खुदा ने मुझे पूरा पाकिस्तान दिखाया है खिदमत के वसीला से। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने अपने बहुत सारे सीनियर पास्टर साहबान के साथ बैठने की बरकत भी बख्शी है, सीखने का मौका भी दिया है, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मेरी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी गवाही है। और मैं अपने गांव के लोगों से मुखातब होकर ये कहना चाहता हूँ कि किसी बात में जल्दी ना करें, किसी बात में अपनी मर्ज़ी को ना रखें। जैसे मुझे 12-13 साल लगे, जो बात मैंने अपनी डायरी में लिखी थी, खुदा ने उसे पूरा करने में इतना वक्त लगाया। कोई भी बात है, कोई भी काम है, उसमें जल्दी ना करें, अपनी मर्ज़ी ना देखें, खुदावन की मर्ज़ी देखें। जब खुदावन की मर्ज़ी होती है तो खुदा आपको बहुत सरफराज करना चाहता है। आमीन। बड़ी अच्छी बातें की हैं खुदा के खादम ने, मुबशर शाकर भट्टी साहब ने। और नाज़रीन, वाकई बहुत दफ़ा हम जल्दबाजी कर देते हैं और उसी जल्दबाजी में हम नुकसान भी उठाते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा के कवि हाथ के नीचे फ़रोतनी से ठहरे रहा है, जब वक़्त आएगा वो ज़रूर आपको सर बुलंद करेगा। और हम उस वक़्त का इंतज़ार नहीं करते। मैं देखता हूँ बड़े सारे खादम हैं, वो चाहते हैं हम फौरी से जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएं, बड़ा हम तरक्की कर लें, लेकिन हर एक चीज़ का वक़्त है। बुक ऑफ वाज के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ का एक वक़्त है। सो इसलिए उस वक़्त का जो है वो इंतज़ार किया करें। खुदा के लिए आपने काम करना है। जितने भी आप खिदमत कर रहे हैं, चाहे चर्च के अंदर कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कर रहे हैं, NGOs के अंदर कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो आप ये समझें कि मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि कलाम के अंदर भी लिखा है, जो भी करते हो जी से करो, ये जान के करो कि इंसान के लिए बल्कि खुदा के लिए करते हो। ये बातें हमारे लिए बरकत का बाइस हैं। जहाँ भी खुदा ने आपको खिदमत दी है, आप इस काम को दिल से करें, जी से करें, और ये समझे कि मैं खुदा के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के बारे में? आप देखते हैं उन्होंने यूहन्नाबाद के कैदियों को भी रहा करवाया, फिर राशन भी इतना बांटा जब कोरोना था। अभी भी वो जहाँ जाते हैं प्रेयर फेस्टिवल करने, सारा हदिया गरीबों को दे आते हैं। तो कैसा आपको दिल लगता है पादरी अनवर फजल साहब का, और इस तरह आइज़क टीवी की खिदमत कैसी आपको लगती हैं? सर, ये एक्सपीरियंस की बात है। अभी मुझे लास्ट टाइम जब मैं कराची से आ रहा था, तो एक भाई हैं, उनको मैंने रिसीव किया और रिसीव करके उनको खाना शाना खिलाया। मे बी मेरा 900 उन पे खर्चा हो गया। अब जब मैं कराची से आ रहा था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने मुझे तकरीबन 3000 रुपये का खाना खिलाया। एक्सपीरियंस की बात है, इंसान इंसान को इज़्ज़त दे रहा है। बिल्कुल। जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं तो खुदा हमें 3 से 4 गुना से ज़्यादा करके देता है। सही है। लेकिन ईमान के साथ, जब हम ईमान नहीं रखते तो खुदा फिर हमें ब्लेस नहीं करता। अनवर फजल साहब के बारे में बहुत सारे मेरे हम खिदमत भाई बहुत सारी नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ मुतफिक नहीं हूँ। आप कम से कम इस अच्छाई को भी देखें। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो कि एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। तो बिल्कुल लेकिन उन्होंने खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए उस काम को पूरा किया। अभी मैं पाशा साहब के साथ बात कर रहा था कि एक बच्चे को CSS करवाना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अपने बच्चों को मैट्रिक लेवल से जब ऊपर लेके जाते हैं तो तंग पड़ जाते हैं। तो खुदा का अजीम खादम
अपनी कौम के लिए इतना दर्द रखता है, तो मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि खुदा उनको और ज़्यादा ब्लेस करे और इसी तरह उनके अंदर अपनी कौम के लिए दर्द को रखे। हालांकि पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इतना बड़ा हदिया जात होने के बावजूद वो उधर ही लोगों को देते उधर ही हैं। बांट देते हैं, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इस काम के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अच्छी बात की है कि ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। और ये पॉकेट भी जो है वो दिल की साइड पर लगी होती है, क्योंकि यहाँ से अगर पैसा निकलता है तो एक दफ़ा पता लगता है। लेकिन हम सूट पेश करते हैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को, हिस्ट्री मेकर बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर के, जो मुनफरद काम उन्होंने किया है किसी ने आज तक नहीं किया। और देखिए इतना बड़ा चैनल सेटअप कर देना, आज पूरी दुनिया में आइज़ैक टीवी जा रहा है, लोग निजात पा रहे हैं, शफा पा रहे हैं, तो खुदा बरकत दे रहा है अपने खादम को इस बड़े काम के वसीला से। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, देखें अगर पूरी दुनिया में आइज़ैक टीवी जा रहा है तो ये आपके हदियों की वजह से, आपके जो आप पार्टनर्स बने हुए हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, और आपको भी खुदा उतनी बरकत दे रहा है। सो इसी तरह कंटिन्यू खुदा के खादम का साथ दें, खुदा के कलाम को रोशन करे, आइज़ैक टीवी दुनिया की बुलंदियों में जाए, खुदा के कलाम को रोशन करे और आप भी बरकत पाएँ, खुदा के खादम भी बरकत पाएँ। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज का प्रोग्राम देखने के वसीला से आपने बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। खुदा के खादम बहुत बहुत शुक्रिया। आप कराची से फैसलाबाद, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी बातें सीखी हैं, बिलखसूस आर्मी के मतलब आपसे बातें हुई हैं, तो वी लव पाक आर्मी, वी लव पाकिस्तान आल्सो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खुदा बरकत दे। नाज़रीन अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस आइज़ैक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।